आदाब नाजरीन, मैं हूं आफरीन शमीम और आप देख रहे हैं BBN चैनल पर आपका अपना पसंदीदा सेहत का प्रोग्राम सेहत एक नेमत। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो आज के दौर में हर दूसरे शख्स को परेशान किया हुआ है और वो है वज़न का बढ़ जाना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस का मतलब डाइटिंग है, भूखा रहना है, पसंदीदा खाना छोड़ देना है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद तरीके से बिना डाइटिंग किए भी वेट लॉस मुमकिन है। बस ज़रूरत है सही समझ और आदतों की। नाज़रीन, मेडिकल एक्सपर्ट और न्यूट्रिशन रिसर्च ये बताती है कि क्रैश डाइटिंग से जिस्म को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। जब हम अचानक खाना कम कर देते हैं या मील्स स्किप कर देते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग डाइटिंग के बजाय लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस करते हैं उनका वज़न ज़्यादा देर तक कंट्रोल में रहता है और उनकी एनर्जी भी बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि रोटी, चावल या नॉर्मल खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है उन्हें सही वक्त और सही मकदार में खाने की। अगर हम बात करें कि हेल्दी वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए तो सबसे पहले और अहम बात यह है कि नाश्ता कभी स्किप ना किया जाए। स्टडीज के मुताबिक जो लोग सुबह का खाना नहीं खाते यानी कि नाश्ता नहीं करते हैं उनका वज़न और तेज़ी से बढ़ता है। दिन भर में हर 3 से 4 घंटे के दरमियान थोड़ा खाना खाना चाहिए ताकि बॉडी को यही सिग्नल मिलता रहे कि उसे भूखा नहीं रखा जा रहा है। प्लेट का साइज छोटा रखना है, सलाद और सब्जी का हिस्सा बढ़ाना है और रात का खाना हल्का रखना है और टाइम पर सोना भी वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। इसके साथ रोजाना कम से कम 25 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हमें जिनसे परहेज करना बहुत जरूरी है। क्रैश डाइटिंग, सिर्फ जूसेस पर रहना या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली वेट लॉस पिल्स और चाय का इस्तेमाल करना जिस्म के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकता है। रात देर तक हैवी खाना, फ्राइड चीज़ें और रोज़ाना बिस्किट्स, चिप्स और शुगर स्नैक्स खाना वज़न बढ़ाने की बड़ी वजह बन सकता है। इसके अलावा इमोशनल ईटिंग यानी टेंशन, गुस्सा या स्ट्रेस में खाना भी वेट लॉस के सफ़र को मुश्किल बना देता है। नाजरीन, अगर हम कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल मिसालों की बात करें तो ये चीज़ें हर शख्स अपनी ज़िंदगी में आसानी से ला सकता है। जिसे अगर आप रोज़ 2 रोटी खाते हैं तो वही रखें, लेकिन सब्जी और सलाद ज़्यादा शामिल कीजिए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम शक्कर के साथ कीजिए। लिफ्ट के बजाय अगर मुमकिन हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। डिनर करने के कुछ देर बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक डाइजेशन को बेहतर करती है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस और हाई कैलोरीज ड्रिंक्स छोड़ देना भी वेट लॉस में अच्छा खासा फर्क दिखाता है। रिसर्च और स्टडीज भी इसी बात की तस्दीक करती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक माइंडफुल ईटिंग यानी आराम से और ध्यान के साथ खाना कैलोरीज को खुद ब खुद कम कर देती है। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट ये भी कहती है
کہ جو لوگ ڈائٹنگ کے بجائے میل ٹائمنگ اور ڈیلی موومنٹ پر فوکس کرتے ہیں ان کا باڈی فیٹ دھیرے لیکن مستقیم طریقے سے کم ہوتا ہے۔ یعنی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ویٹ لاس کا اصل راز ڈائٹنگ نہیں بلکہ روٹین کو بہتر بنانا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ سے یہی پیغام ہے کہ ویٹ لاس کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل پروسیس ہے۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر نہیں بلکہ اسمارٹ چوائس اور ڈسپلن کے ساتھ وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ صحت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے صحت کے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ ہاں ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔